शतकार, जब तुम धनानंद के महल में अमात्य थे, उस अवधि में तुमने वहां सबसे बहुमूल्य वस्तु क्या देखी थी? धनानंद के सिंहासन पर जड़ा हीरा। उत्तम, अति उत्तम। किंतु बात क्या है आचार्य? मुझे धनानंद के सिंहासन में जड़ित वो हीरा चोरी करवाना होगा और परिस्थितियों को कुछ ऐसे गढ़ना होगा कि संदेह की सुई सेल्यूकस पर जा टिके, जिसके कारण धनानंद एवं सेल्यूकस के मध्य अविश्वास की एक ऐसी खाई बन जाएगी जिसे वो दोनों चाहकर भी पार नहीं कर पाएंगे। यह कार्य किसी मनुष्य के लिए तो संभव नहीं है आचार्य। कोई है शतकार जो ये कार्य कर सकता है। अरे ये क्या है? बहुत हुआ विश्राम, अभी कार्य करने का समय है। अब कैसा कार्य? तुम्हें धनानंद के दरबार में जाना है। वहां उसका सिंह रूपी सिंहासन है, उसमें एक बहुमूल्य हीरा जड़ित है। बस उसे चोरी करना है। ये भले ही मेरे जीवन की सबसे बड़ी चुनौती हो, किंतु तुम तक पहुंचने के लिए मैं इसे अवश्य पूर्ण करूंगा मां। चंद्रगुप्त महल में इस समय? यदि वो सच में चंद्रगुप्त था तो ये वही अवसर है जिसकी मुझे प्रतीक्षा थी। सम्राट से दंड पाने के लिए सज्ज हो जाओ चंद्रगुप्त।
स्थान की भूमि खोखली प्रतीत होती है। नक्शे के अनुसार मैं यहाँ से दरबार में प्रवेश कर सकता हूँ। मुझे यहाँ कोई मार्ग नहीं दिख रहा जिससे मैं इन रक्षकों को चकमा देकर सिंहासन तक पहुंच पाऊं और वो हीरा चुरा पाऊं। मार्ग मिल गया। चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त अरे ये मशालें कैसे बुझ गई? पुनः प्रकाश का प्रबंध करो। दुश्मन पे प्रहार है चंद्रगुप्त, शस्त्र जैसी धार है चंद्रगुप्त, वीर भी ये धीर भी वंश। तो हीरा मेरे लिए पत्थर मात्र है, बुद्धिमान आज वो तुमसे मिलने का माध्यम बनेगा। माँ, शीघ्र ही तुम मेरे सामने खड़ी होगी मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। कहाँ है मेरी माँ आचार्य? ध्यान से देखो, यहाँ उपस्थित कण कण में तुम्हारी माँ विराजमान है चंद्रगुप्त। दृष्टि उठाकर देखो, दृष्टिकोण बदल कर देखो चंद्रगुप्त, यहाँ सब जगह तुम्हारी माँ है। वो पर्वत उसका मस्तक है। ये दूर दूर तक जाती धारा, ये उसका शरीर है। और ये विशाल आकाश, ये उसका आंचल है। चंद्रगुप्त, केवल हमें गर्भ से जन्म देने वाली ही हमारी मां नहीं होती, मातृभूमि भी हमारी मां होती है। जिसकी हवा में हम श्वास लेते हैं, जो हमारी रक्त कोशिकाओं में रक्त की भांति बहती है। यही है तुम्हारी वास्तविक मां चंद्रगुप्त, तुम्हारी मातृभूमि। अनुभव करो, पत्तों में से बहकर होती हुई हवा को, उसके स्वर को। उसका स्वर तुम्हें लोरी जैसा सुनाई देगा। इसकी माटी तुम्हें अपने आंचल से सजा लेगी। यही है तुम्हारी मां चंद्रगुप्त, यही तुम्हारी वास्तविक मां है। शाह, हमारी फौज बहुत थक गई है और घोड़े भी। अगर आप मुनासिब समझो, इन्हें थोड़ा आराम करने दें। मुल्क रुककर सुस्ताने से नहीं फतेह होते। जो सुस्ताने रुक गया उसको कयामत तक मंजिल हासिल नहीं होती। मैं इस मुल्क पर जल्द से जल्द कब्जा करना चाहता हूं और इस बार मैं मगध से अपनी दोस्ती का फायदा उठाकर अपनी मंजिल की तरफ पहला कदम बढ़ाऊंगा, जिसकी तलाश मुझे है। इस मुल्क की मिट्टी से इसके नए शाह का महल बनेगा, सेल्यूकस का। इन भारतीयों के पास बेशुमार दौलत है, जिस पर कब्जा करना ही मेरी जिंदगी का मकसद है। तो अब आराम धनानंद के महल पहुंचकर ही होगा। इसी हीरे को प्राप्त करने के लिए आपने मेरे साथ खेल खेला ना, किंतु मुझे नहीं लगता कि तुम इसे पाने के पात्र हो। आज इस संदर्भ में सब मौन रहेंगे। ये चोरी की बात यहां इस महल से बाहर नहीं जाएगी, क्योंकि आज हमें एक अत्यंत विशिष्ट अतिथि यवनराज सेल्यूकस का स्वागत करना है। यवनराज सेल्यूकस की जय हो! यवनराज सेल्यूकस की जय हो! आओ मित्र,
मगध में एक बार फिर तुम्हारा स्वागत है। विराजिए। मैं शाहे मगध को एक तोहफा देना चाहता हूं। तो ये था सारा खेल जिसे तुम साध रहे थे आचार्य चाणक्य। ये लेप विशेष तुम्हारे लिए राज्य वैद्य से बनवाया है। इससे शीघ्र ही तुम्हारे घाव भर जाएंगे। धन्यवाद। मुझे आपकी सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं जानती हूं कि उस चोरी के संदर्भ में तुम्हारे पास कोई जानकारी है। मैंने उस रात महल में चंद्रगुप्त को देखा था। उसके पश्चात मुझे मूरा मिली। उसका व्यवहार भी विचित्र था। ना जाने इन घटनाओं का परस्पर आपस में कोई संबंध है या नहीं, किंतु मेरा मन कहता है कि इस सब का उस हीरे की चोरी के साथ कोई ना कोई संबंध अवश्य है। पांडु, तुम एक उत्कृष्ट तलवारबाज हो और तुम्हें अपनी मन की बात पे भरोसा करना चाहिए। हाँ, किंतु इस समय वह दास सम्राट के विश्वस्त लोगों में से एक है, तो क्या करूं मैं? इसीलिए इस पूरी घटना में मैं केवल मूरा का ही नाम लूंगी। मूरा पर सम्राट विश्वास नहीं करते और दास का सच अपने आप सामने आ जाएगा और इससे मुझे उस मूरा से मुक्ति मिल जाएगी। चंद्रगुप्त, वो मूरा, उसे बंदी बना लिया गया है। उस पर सम्राट का हीरा चुराने का आरोप लगा है। कोई सुरक्षा करो मेरी, सुरक्षा करो मेरी। चीखो, चिल्लाओ। मूरा, मैंने तुम्हें जीवित रहने के अनगिनत अवसर दिए, तुम्हारी प्रत्येक गलती को देखकर भी अनदेखा किया, किंतु अब मुझे ये आभास हो गया है कि जब तक तुम इस महल की चार दीवारी में रहोगी मुझे कभी संतोष नहीं मिलेगा। तुम एक चुड़ैल की भांति मुझे पीड़ा देती रहोगी। इसलिए मैं तुम्हारे साथ वही कर रहा हूं जो एक चुड़ैल के साथ किया जाता है, उसे जीवित जला दिया जाता है। कोई सुरक्षा करो मेरी, सुरक्षा करो मेरी। और चीखो और चिल्लाओ, कोई नहीं आएगा तुम्हारी सहायता के लिए मूरा, कोई नहीं आएगा।
चंद्रगुप्त, काश मैं तुमसे कह पाती कि मैं ही तुम्हारी वो अभागी माँ हूँ जिसे तुम ढूंढ रहे हो। दुश्मन पे प्रहार है चंद्रगुप्त, शस्त्र जैसी धार है चंद्रगुप्त, वीर भी ये धीर भी वंश का आधार